अपना घर, अपने सपनों का घर। देखो हर इंसान चाहता है कभी ना कभी वो अपना घर खुद बनाए, अपनी ज़मीन ले, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाए। मैं अगर अपना बचपन याद करूं जिस घर में मैं रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, तो पापा ने वो घर खुद बनवाया था। उन्होंने वो प्लॉट लिया, छोटा सा प्लॉट था 80 गज का, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई। पहले पैसे कम थे तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनवाया, फिर कुछ साल बाद पैसे और हुए तो उसके बाद उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी एक कमरा डलवाया। उस तरह से वो घर बना। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत से चैलेंजेस हैं। देखो, मैं आपसे ना आज 3 चीज़ ऐसी बात करने वाला हूँ। सपना तो वही है हर किसी का कि वो ज़मीन वाला अपना, जिसको कहते हैं ना, एक कोठी अपनी बनाई जाए। लेकिन मैं कुछ चैलेंजेस की आपसे बात करता हूँ और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कुछ रेमेडियल मेजर्स की बात। तो 3 चैलेंजेस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज, देखो अब जब मैं वो पुरानी बात कर रहा हूँ ना, पापा ने जो घर बनवाया था उसमें ना बस उन्होंने मोटा मोटा ये हुआ कि एक कमरा यहाँ बना देना, एक कमरा यहाँ बना देना, पीछे किचन बना देना, साथ में एक स्टोर बन जाएगा, बस थोड़ी सी जगह खाली बच जाएगी। उस तरह से वो घर का डिज़ाइन था। मतलब डिज़ाइन कुछ नहीं था। उन्होंने जो मिस्त्री थे वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे उनके साथ बस थोड़ी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आसपास घर बने हुए थे ऐसे से कमरा बन जाएगा, बस इतनी जगह बच जाएगी और घर बन गया। अब कुछ ऐसा आर्किटेक्ट वाला और कोई डिज़ाइनिंग वाला कोई ऐसा उस समय फंडा नहीं होता था। फिर आज की डेट में देखो, अगर आप घर बनवाने वाले हो तो आई एम श्योर आप वो सब जो मिस्त्री वहाँ पे काम करने वाले हैं उनके हाथ में तो छोड़ने नहीं वाले। तो आपको कोई ना कोई आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा। इंडिया में ना, जैसे मैं बहुत टाइम ना वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडस्ट्री में था, आईटी सेक्टर में, तो सॉफ्टवेयर के ना पैसे हमें देने में चुभते हैं थोड़े से, क्योंकि मुझे लगता है कोई टैंजिबल तो है नहीं। सिमिलरली मेरे ना एक फ्रेंड हैं जो बहुत एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। वो बताते हैं हिंदुस्तान में अभी भी ना लोगों को आर्किटेक्ट को पैसे देने में बहुत तकलीफ होती है। मीनिंग देयर बाय, वो घर तो बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे 1-2 करोड़ की, लेकिन आर्किटेक्ट को कुछ पैसे देना नहीं चाहते, तो उसके कारण उनको अच्छा आर्किटेक्ट मिल नहीं पाता। तो देखो, अगर आप वैसे भी ना, अगर आप कोई वो बहुत सिंपल 50,000 1 लाख रुपए के लिए कोई आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का आर्किटेक्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको अपने बजट में रखना है, कि अगर आप अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो तो आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर ज़रूर करना है। सेकेंड चीज़, अब आपने घर बनाने का सोच लिया, तो अब आप कुछ वर्कर्स हायर करने वाले हो या हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को देने वाले हैं। अब अगर आप सिंपल वो 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का, कोई 5,000 स्क्वायर फीट तक का भी बनाने वाले हैं ना, तो आपको कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलने वाले। मुझे याद आता है, हमने एक फ्लैट लिया था, तो मैं ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फ्लैट लिया था, उसको हमने पूरी तरह तोड़ के रेनोवेट किया। अब उसके लिए, अब आपको बताया, कोई काम बहुत बड़ा नहीं था ना, मतलब फ्लैट ही था अल्टीमेटली। तो मुझे कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो सारा काम मैं खुद ही करवाएंगे। तो हमने ना इलेक्ट्रिशियन को अलग से हायर किया, प्लम्बर को अलग से हायर किया, वो सब किया। और मैं को बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, वो 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा, उससे ज़्यादा पता है क्या होता है, जो आप ये सब वर्कर्स को हायर करते हैं ना, अगेन ऐसा नहीं है वो स्किलफुल होते हैं, लेकिन ना उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे। बहुत बार लोग प्रॉपर टाइम से नहीं आएंगे, अच्छा एकदम गायब हो जाएंगे। वो सब चीज़ें, अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन कराई है आपको ये सब चैलेंज पता हो। तो सेकंड चैलेंज जो आपको रहता है ना, वो कई बार टाइमलाइंस को लेकर और टूल्स की अवेलेबिलिटी, और उस तरह से अगेन आपकी जो आउटपुट जो है ना वो उतनी कभी अच्छी आ नहीं पाएंगी। तो सेकंड चैलेंज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं ना, तो आपको डिलेज भी होंगे, वो उतनी फिनेस नहीं मिल पाएंगी। तो ये है सेकंड चैलेंज। और थर्ड फाइनल चैलेंज ये है, कई बार आप सोचते नहीं, लेकिन अगर उसकी कंस्ट्रक्शन में आपको 1-1.5-2 साल लगने वाले हैं, तो आपका मेंटल और एक्चुअल टाइम भी लगने वाला है। मेंटल मतलब वो 1-1.5-2 साल में ना कहीं हर रोज़ वो माइंड में चलता रहेगा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया, कुछ ऑर्डर करने वाला है, वो सब चलता रहेगा। फिजिकली आप बहुत बार जाके वहाँ विजिट करने वाले हैं, मतलब इसकी भी एक कॉस्ट है। तो हम ना जब वो घर बनाने की सोचते हैं, हम कहते हैं कि बस इतने स्क्वायर फीट का घर की कंस्ट्रक्शन होनी है, इतने रुपए पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो उसके ऊपर हम बहुत चीज़ें के ऊपर ध्यान नहीं रखते, हमारे अपने टाइम की हम वैल्यू नहीं लगाते। तो मैंने आपको बहुत मोटे 3 चैलेंजेस बताए। अब मैंने आपको चैलेंजेस तो बहुत बता दी, अब हो गया आपको काफ़ी चीज़ें पता थी इसके बारे में। क्या क्या क्या, देखो एक ज़माने में ना घर में ना गेहूँ खुद पीसते थे और आटा हर रोज़ फ्रेश निकलता था, और रोटी ऐसे ही सेम उस ज़माने की बात करूँ तो मसाले भी खुद घर में पीके जाते थे। अब मैं नहीं मानता कि आपकी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपके घर में ऐसे मसाले और गेहूँ खुद आप पीसते हैं। इसका मतलब
हमने कुछ चीज़ें ना आउटसोर्स कर दी एक्सपर्ट्स को। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी ना अब आपको आज की डेट में बहुत रेप्यूटेड बिल्डर्स अवेलेबल हैं जो आपको बना बनाया अच्छा घर देते हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर्स देते हैं, चाहे बहुत से बिल्डर्स हैं आज की डेट में इंडिपेंडेंट हाउसेस भी आपको बना के देते हैं। और जैसे मैं मोहाली में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में हम आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस गेटेड कम्युनिटी में बना के दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक्सपर्टीज होगी, क्योंकि वो एक घर नहीं बनेगा, वो 200 सवा 200 घर बनने वाले हैं। तो हम उस तरह से बहुत अच्छे डिज़ाइनर को, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट को, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर पाएंगे कि वो 200 सवा 200 घर बना पाएंगे। तो फिनिश भी रहेगी, टाइमलाइंस आपको देंगे, वो टाइमलाइंस भी मीट आउट होंगे और आपको झंझट नहीं रहेगी। मतलब कौन सा सामान खत्म हो गया, कब ऑर्डर करना है, टाइमलाइंस को लेके आपको मेंटली कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप वाकई वो ज़मीन वाला घर चाहते हैं, वो सब चीज़ चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स के टाइम में थी, तो आपको राइट बिल्डर्स देखने हैं जो आज की डेट में वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.